प्रॉपर्टी है, मैंने चैरिटेबल ट्रस्ट को एज अ रेंट पर दिया हुआ है, उस केस में क्या मुझे जीएसटी लेना पड़ेगा? ये एक पहला सवाल होगा। मैं एक एनआरआई हूँ, मैं फॉरेन रेसिडेंट हूँ, मेरी इंडिया में प्रॉपर्टी है, मैंने चैरिटेबल ट्रस्ट को या इंस्टीट्यूशन को, एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन को मैंने एज अ रेंटल दिया है, तो क्या मुझे जीएसटी एप्लीकेबल होगा? वो रेंट इनकम पर मुझे गवर्नमेंट में जीएसटी जमा करवाना पड़ेगा? या फिर चैरिटेबल ट्रस्ट और एजुकेशन इंस्टीट्यूट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देखेंगे कि कौन कौन से ट्रांजैक्शन पर जीएसटी एप्लीकेबल होता है। इस स्मॉल वीडियो में आप जुड़े रहिए और ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आसानी से आपके पास पहुंच जाएगी। सबसे पहला आपका क्वेश्चन था कि एज अ चैरिटेबल ट्रस्ट में जीएसटी में बहुत सारी एग्जम्प्ट लिस्ट ऑफ सर्विसेज और गुड्स को अवेल कर सकता हूँ। हाँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। अगर आप स्पेसिफिकली कोई चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस के लिए आप स्पेंड करते हो, जैसे कि रूरल एरिया में आपने विंटर सीजन आया, आपने कोई ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूट किया, उसके लिए आपने कोई फंड लिया है, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ऐसा बहुत रिलीजियस और जो भी चैरिटेबल ट्रांजेक्शन है उस पर जीएसटी नहीं एप्लीकेबल होगा, पर बहुत सारे ऐसे भी ट्रांजेक्शन हैं जिस पर जीएसटी एप्लीकेबल होता है, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी लेना पड़ेगा और वो चीज़ों पर आपको जीएसटी भी भरना हो सकता है। जैसे कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, हालांकि एजुकेशन इंस्टीट्यूट कोई कॉमर्शियल इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई कॉमर्शियल इनकम के लिए बनाया गया नहीं है, और वो उसका पर्पस चैरिटेबल या रिलीजियस नहीं है, उसके कारण एजुकेशन इंस्टीट्यूट को भी जीएसटी नंबर लेना होगा। अगर कोई ट्रांजेक्शन लायबल होता है तो उस पर जीएसटी भरने के लिए वो बिल्कुल लायबल रहेंगे। अब ये तो बात हो गई चैरिटेबल ट्रस्ट को कौन से किस्से में जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है या नहीं लेना है, वो उसका पर्पस डिसाइड करेगा कि पर्पस ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है। उसकी लिमिट अगर सर्विस के रिलेटेड है तो 20 लाख, गुड्स के रिलेटेड है तो 40 लाख, ये सब कुछ एप्लीकेबल होगा। मतलब आप जो फंड ले रहे हो चैरिटेबल और रिलीजियस से अलावा कोई भी पर्पस के लिए यूटिलाइज होने वाला है तो आपको जीएसटी में लायबिलिटी रेज होगी। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू कि मेरे पास कोई प्रॉपर्टी थी, मैंने चैरिटेबल ट्रस्ट को एज अ रेंट दी, रेंटल प्रॉपर्टी के लिए यूज करने के लिए दिया है, तो क्या मुझे जीएसटी भरना पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल भरना पड़ेगा। आप जीएसटी में चेक कीजिए, रेंटल को कहीं भी उन्होंने ऐसे एग्जम्प्ट सर्विस चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए नहीं बताया गया है। हालांकि वो स्पेसिफिकली चैरिटेबल या रिलीजियस के लिए भी क्यों न यूज हो रही हो, फिर भी उसको हम एज अ रेंटल इनकम को जीएसटी के परव्यू में कन्वे करते हैं और उस पर आपको जीएसटी भरना होगा। अगर आप एनआरआई हो तो भी आपकी इंडिया में प्रॉपर्टी है, आपने कोई चर्च को दिया है, कोई मस्जिद वाले को, कोई टेंपल वाले को अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी यूज करने के लिए दी है तो उस केस में आपको जीएसटी भरना हो सकता है। आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, पर आपको लिमिट क्या ध्यान रखनी है कि रेंट क्या है? रेंट एक सर्विस है और सर्विस की लिमिट 20 लाख है। अगर ईयरली आपका जो भी रेंट है वो इनकम 20 लाख से ज़्यादा हो रही है तो ही आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन या फिर जीएसटी चार्ज करने की जरूरत रहती है। हालांकि चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट को आरसीएम के अंदर कोई भी लायबिलिटी रेज नहीं होती है और उनको आरसीएम के अंदर इस पर टैक्स भरने की कोई जवाबदारी नहीं होती। दूसरा एक पॉइंट ये होता है कि मैं एज अ चैरिटेबल ट्रस्ट ही किसी को, मेरे धर्मशाला है, मैंने बहुत सारे रूम बनाए रखे हैं और मैं सबको रेंट पर देता हूँ। कोई टूरिस्ट आता है, कोई यात्री आता है, मैं उसको रेंट पर देता हूँ। मेरे पास बहुत बड़ा कम्युनिटी हॉल में, शादी में, बर्थडे पार्टी में उसको रेंट पर देता हूँ। ये सारे सिनारियों में चैरिटेबल ट्रस्ट की लायबिलिटी कब रेज होगी? तो एक बहुत ही अच्छी बात है कि चैरिटेबल ट्रस्ट अगर कोई रूम स्पेस, रहने की जगह किसी को रेंट पर दे रहा है और पर डे का रेंट 1000 से ज़्यादा है तो उस पर जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी होगी। मेरे पास कोई ऐसा जगह है जो मैं शॉप या फिर किसी धंधे के लिए, होते हैं ना कि भाई एक मंदिर है, नीचे बहुत सारी शॉप या फिर कॉमर्शियल प्लॉटिंग बना के सब कुछ डेवलप किया हुआ ऐसा मार्केट प्लेस भी होता है, शॉप्स होती है। अगर ऐसी कोई शॉप्स में भाड़े पे दे रहा हूँ एज अ चैरिटेबल ट्रस्ट, किसी और को मैं रेंट पर दे रहा हूँ, अगर उसका रेंट पर मंथ 10,000 से ज़्यादा है, मतलब चैरिटेबल ट्रस्ट की इनकम रेंट से 10,000 पर मंथ ज़्यादा कोई एक शॉप से आ रही है तो उस पर जीएसटी 18% एप्लीकेबल हो जाएगा। तीसरी एक बात कि मेरे पास बहुत बड़ा कम्युनिटी हॉल है, कोई मैदान है, कोई एसी हॉल है, मैं भाड़े पर दे रहा हूँ, कोई प्रेयर के लिए दे रहा हूँ, शादी के लिए दे रहा हूँ, बर्थडे पार्टी के लिए दे रहा हूँ, तो उसकी लिमिट है पर डे 10,000 से ज़्यादा अगर मैं रेंट कलेक्ट करता हूँ तो मेरी लायबिलिटी रेज होती है और मुझे जीएसटी भरना हो सकता है। पर ये सब कब एप्लीकेबल होगा? जब सालाना
मेरी रेंटल इनकम 20 लाख से ज़्यादा होगी तो मुझे एज ए चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और जीएसटी गवर्नमेंट में डिपॉजिट करना पड़ेगा। रेंट के अलावा भी बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं जिसके कारण भी जीएसटी एप्लीकेबल होता है, जैसे कि मैंने लाइब्रेरी बनाई, मैंने कुछ और प्लेग्राउंड बनाए, चिल्ड्रंस के लिए कोई प्ले एरिया बनाए, ये सबकी एप्लीकेबिलिटी अलग अलग होती है। आप ध्यान रखिए, रेंट के लिए स्पेसिफिक वीडियो था, आपको सब कुछ डिटेल में समझ आ गया होगा। अभी भी कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में लिखिए, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। धन्यवाद।